हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, तो कुछ दिन पहले ताइवान ने क्या किया। ताइवान का एक कंपनी है टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसने जो चिप है, सेमीकंडक्टर चिप, उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया चाइना पर। और ये मैं आप देखिए, बिगेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी इन द वर्ल्ड है टीएसएमसी, जिसने सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया चाइना पे। इसका इंप्लीकेशंस देखिए, फ्यूचर इंप्लीकेशंस बहुत बड़ा होगा। और क्या रहेगा इसका इंप्लीकेशंस, इस पे यूएस का क्या रिएक्शन है या फिर यूएस का क्या रोल है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक आर्टिकल, यूएस ऑर्डर टीएसएमसी टू हॉल्ट शिपमेंट्स टू चाइना। तो रिसेंटली यूएस ने ताइवान की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी को जो ऑर्डर दिया है टू होल्ड शिपमेंट्स फ्रॉम एडवांस्ड चिप्स टू चाइनीज कस्टमर्स। ऐसे क्यों कहा, क्यों किया गया ये सब? देखिए, शिपमेंट सस्पेंड करने के पीछे मेन रीजन है एक 7nm एडवांस एआई प्रोसेसर चिप व्हिच वाज फाउंड इन हुआवे। एक्चुअली हुआवे को यूएस ने 2020 को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था फ्रॉम बाइंग द टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट यूएस नेशनल सिक्योरिटी। यूएस को 2020 पे लगा था शायद हुआवे कुछ ऐसा अटेम्प्ट करे जिसपे यूएस का नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा हो, जिसकी वजह से यूएस ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था हुआवे को टू परचेज द टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी। बट आफ्टर फ्यू इयर्स यूएस को ऐसे मिला जी कि हुआवे का एक डिवाइस है जिसपे टीएसएमसी का एक सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। टीएसएमसी ने सस्पेंड कर दिया और ये प्राइमरीली यूएस के कहने पर ही किया है। और ये एक और आर्टिकल है, यूएस ऑर्डर्स ताइवान सेमीकंडक्टर टू स्टॉप द एडवांस चिप। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी अपडेट है मैं कहूंगा, और इसका जो इम्पैक्ट है बहुत ही बिगड़ इम्पैक्ट है, और आने वाले समय में हमें ये इसका और शायद इम्प्लीकेशंस वगैरह देखने को मिले। और देखिए, अभी सवाल ये आता है कि क्या चाइना सारे सेमीकंडक्टर ताइवान से लेता था? असल बात यह है, देखिए, ग्लोबली अगर मैं कहूं तो ऑलमोस्ट 60% सेमीकंडक्टर ताइवान सप्लाई करता है। और जितना भी एडवांस सेमीकंडक्टर है उसका ऑलमोस्ट 90%, ये बहुत बड़ा नंबर है, 90% ताइवान सप्लाई करता है ग्लोबली। चाइनीज गवर्नमेंट देखिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे है, लेकिन अभी तक उन लोगों को उतना कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं। एक बात नोटिस करने वाली है कि यूएस ने सारे सेमीकंडक्टर इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन इंपोज अभी तक नहीं किया। ताइवान को ऐसे नहीं बोला कि आप सब जो सेमीकंडक्टर चाइना पे भेजते हैं वो बंद कर दीजिए, ऐसे नहीं बोला। यूएस गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने टीएसएमसी पर सिर्फ जो एडवांस चिप्स वगैरह है उसको भेजने के लिए रिस्ट्रिक्शन बोला है, रिस्ट्रिक्शन मांगा है, आप कह सकते हैं। देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं तो शायद और भी ज्यादा टफ स्टेप लिया जाए यूएस के द्वारा, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन जो नोटिस जारी किया है यूएस ने स्पेसिफिकली, जो एडवांस एआई प्रोसेसर्स और जीपीयू मेड ऑन टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस्ड ऑन ए 7nm क्लास पर किया है। ये दो ही है, एडवांस एआई प्रोसेसर और जीपीयू मेड ऑन टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस्ड ऑन 7nm, जो 7 नैनोमीटर है उसके क्लास के ऊपर ही जितना है उसके ऊपर ही जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो अभी सवाल आता है इसका इम्पैक्ट क्या चाइना पे किस टाइप का होगा? टीएसएमसी की इस डिसीजन पे चाइनीज कंपनीज पे क्या डिसीजन होगा? देखिए, एक अलीबाबा बोल के एक कंपनी है, या फिर आप बोल सकते हैं बाइडू। बाइडू ये एक बहुत बड़ा कंपनी है चाइना पे। इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ये सब कंपनी टीएसएमसी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर कस्टम प्रोसेसर्स। लेकिन ये दोनों कंपनी पे, इसके अलावा भी बहुत सारा कंपनी है, लेकिन इन दोनों कंपनी पे प्राइमरीली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इसका कोई इम्पैक्ट आप स्मार्टफोन कहें या फिर आप जो ऑटोमोटिव एप्लीकेशन है इस पर नहीं पड़ेगा। तो बेसिक जो चीजें हैं वो होते रहेंगे, लेकिन जो एडवांस चिप्स वगैरह है वो सप्लाई एज ऑफ नाउ बंद है। क्योंकि मैंने क्या रीजन है बंद होने का, क्योंकि यूएस को नेशनल सिक्योरिटी का एक खतरा है। तो इसके अलावा भी आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो टॉप 10 लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज है ताइवान पे, मेनली वो है टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये आप मान सकते हैं कि 50% टू 60% जो सेमीकंडक्टर मार्केट है उस पे एक ही कंपनी आप कह सकते हैं कि प्राइमरीली है। उसके अलावा भी और बहुत सारा कंपनी है, आप यहाँ पे लिस्ट पे देख सकते हैं। ये बहुत सारा कंपनीज है यहाँ पे, आप लिस्ट पे देख सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए, ताइवान में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन टीएसएमसी जो है वो ओवरऑल लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज इन द वर्ल्ड है। आप यहाँ पे मेरे लिस्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीएसएमसी है 1 नंबर पे। फिर 2 नंबर पे आता है सैमसंग, फिर आता है इंटेल, फिर आता है एनवीडिया, ये सब कंपनीज वगैरह यहाँ पे
मौजूद है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, ये पहला कंपनी है ताइवान का, फिर दूसरा कंपनी है साउथ कोरिया का, फिर तीसरा कंपनी है यूएस का, फिर साउथ कोरिया, फिर यूएस। मतलब नोटिस करने वाली पॉइंट है यहाँ पे, यूएस का कोई रोल ही, यूएस का तो पूरा रोल है, लेकिन चाइना का कोई रोल ही नहीं है। कोई भी चाइनीज कंपनी इस लिस्ट के आसपास भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं चाइना किस तरीके से डिपेंडेंट है ताइवान पर। और अगर ताइवान अभी इस तरीके का स्टेप ले रहा है और आने वाले समय में अगर और टफ स्टेप लेता है, तो शायद चाइनीज मार्केट पे भी हमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। एक और स्लाइड है, मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। देखिए ताइवान देखिए एक तरीके से ट्रैप पे है, मैं कहूंगा ट्रैप पे है। हालांकि चाइना पे बंद हुआ है सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट, लेकिन ताइवान ट्रैप पे है। क्यों ट्रैप पे है? दो रीजन है। एक है, एक तरफ आप पकड़ लीजिए, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ताइवान को चाइना पर जो इम्पो एक्सपोर्ट वगैरह है सेमीकंडक्टर करना पड़ता है, क्योंकि ताइवान का इकोनॉमी उतना बड़ा नहीं है। और मैक्सिमम जो है आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ जो सेमीकंडक्टर है सप्लाई ताइवान चाइना पे करता था। तो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है चाइना के साथ है, लेकिन सिक्योरिटी टाइज विथ यूएस। और इन स्पाइट ऑफ दिस क्रॉस स्ट्रेट रिलेशंस विथ चाइना, चाइना ही ताइवान का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। तो अगर इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है रेगुलर बेसिस पे, तो ताइवान पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगर इन स्पाइट ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन ताइवान भेजता रहता है, यूएस का जो ऑर्डर वगैरह है, नोटिस वगैरह है, उसको अगर ओवरटेक करते हुए रेगुलर भेजता रहता है, तो शायद आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच का भी एक इशू हो सकता है ताइवान पर। क्योंकि आए दिन चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइना का मिलिट्री ताइवान पे अटैक करने के लिए कुछ धमकी वगैरह भी देते हैं, या फिर छोटा मोटा इंसिडेंट तो हमें हर वक्त देखने को मिलता है। लेकिन देखिए, बट चाइना का जो परसिस्टेंस मिलिट्री इंटिमिडेशन है ना, एक तरीके के ताइवान का जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है उसको डिपेंडेंट कर दिया है। यूएस के द्वारा कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है ताइवान पर, आप समझ सकते हैं इशू। यूएस कितना सिक्योरिटी देगा इस पे डिपेंड करता है कि चाइना का इकोनॉमिक जो मिलिट्री इंटिमिडेशन है इसको ओवरटेक करते हुए ताइवान कितना इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कर रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ताइवान का टेंशन है कि अगर चाइना ताइवान का ही बनाया हुआ चिप्स इस्तेमाल करके इन फ्यूचर ताइवान पे ही अटैक करता है, तो ऑप्शन तो बहुत सारा है ताइवान के पास उस सिचुएशन पे। लेकिन ताइवान अल्टीमेटली इशू को कैसे हैंडल करता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैं कहूंगा इस पे काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है ताइवान पर, जिसके ऊपर ताइवान डिपेंडेंट है, जैसे कि यूएस फैक्टर। देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप है, यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं, इलेक्शन जीत गए हैं, ये बहुत ही फेमस इलेक्शन था, आप सबको पता है। और पहले टर्म में जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप बने थे यूएस प्रेसिडेंट, तब ताइवान के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा यूएस प्रेसिडेंट मतलब डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया गया था, कांग्रेचुलेशन वगैरह, ग्रीटिंग्स वगैरह दिया गया था। बट इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से इलेक्शन जीत गए हैं, तब ताइवानीज प्रेसिडेंट के द्वारा किसी तरीके से कोई फोन कॉल वगैरह किया नहीं गया। और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इस बार का जो सिचुएशन है, देयर इज मोर एंजाइटी इन दिस टाइम इन ताइवान। और एक स्टेटमेंट मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के पहले जो रैलीज वगैरह है कैंपेन पे उन्होंने बोला था कि यू नो ताइवान दे स्टोल आवर चिप्स बिजनेस, ओके। तो डोनाल्ड ट्रंप का अभी कहना है कि वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ताइवान, बट ताइवान सीज ए हायर प्राइस फॉर यूएस सपोर्ट एज ट्रंप रिटर्न टू पावर। ये आप समझ सकते हैं कि यूएस को ज्यादा सपोर्ट चाहिए ताइवान की तरफ से, उसके बदले में ही यूएस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ताइवान को। व्हाट मींस, इट मींस कि ट्रेड ताइवान कंप्लीटली ट्रेड कंटिन्यू करे यूएस के साथ ही, इसके अलावा और किसी कंट्री के साथ ना करे, ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए ये तो बिजनेस माइंडेड बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, और अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करेंगे। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगा कि ताइवान का स्टांस इस मुद्दे को लेकर किस तरीके का रहता है। आशा करता हूँ जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। Type your views and comments in the comment section. Thanks for watching the video. Jai Hind, Jai